सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए जो व्यक्ति सोचता है, पवित्र विचार जिसके हैं, उसका आत्मबल तगड़ा है। बताओ इन चोरों के किसके पवित्र विचार हैं? कैसे आत्मबल होगा? एक ध्यान दीजिए, एक घर में चोर घुस गया। चोर घुस गया तो बड़ा सेठ था, व्यापार करने वाला। उसने कहा चोर घुस गए हैं, चुपचाप सो जाओ। पत्नी से कह रहा है ये, हिलना मत अभी, नहीं तो ये हमें मार देंगे। अब पत्नी को बड़ी समस्या हो रही है उस समय। डॉक्टर साहब जैसे महान हस्ती के विचार सुने हुए थे कि ये तो सरेआम हमारे साथ जाती हो रही है, मैं कैसे चुप बैठूं? मेरे बाप ने, मेरे माता ने, मेरे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से मेरे गहने बनवाए थे, और ये दुष्ट लोग इनको लेके जा रहे हैं, हम चुप होके सो गए। वो कह रही है खड़े हो जाओ, चुप सो जाओ, मार देंगे, ये काट देंगे, हथियार है इनके पास। अब उससे नहीं रुका गया, उससे नहीं रुका गया। एक डंडा ही पड़ा था नीचे, और एकदम खड़ी हुई डंडा लेके और एकदम अपने रूप में आ गई। मैं कहता हूं जिस दिन माताएं बहनें अपने स्वरूप को पहचान जाएंगी, आप मां दुर्गा की तरह से हैं, आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह से हैं, आप साक्षात देवी हैं। जिस दिन आप जाग जाएंगी, उस दिन संसार की कोई ताकत नहीं जो व्यवस्था परिवर्तनों से रोक सके। बहन ने डंडा उठाया और उठा करके और पूरी तरह से दहाड़ करके मारो, काटो, चोर चोर चोर। इतना बोलते ही जो चोर दूसरे का चुरा करके लाए थे वो भी छोड़ कर भाग गए, और जिंदगी में उस घर की तरफ आंख नहीं उठाई। डॉक्टर साहब यही तो करना चाहते हैं, एक बार सारी के पीछे हटो, चोर 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 आ गए, चोर आ गए। आने की हिम्मत नहीं है गांव के अंदर चोरों की, और बचा कुचा काम हिमांशु भाई कर देंगे। जो अंदर घुसे बैठे उनको वहां से निकाल लाएंगे। ये अंदरूनी चोट मारनी है। एक चोट होती जो दिखाई पड़े, आंदोलन कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, कभी सिर पर नहीं मारते हैं। 307 लगेगी सीधी, यहां मारेंगे 307 लगेगी, दांत टूट गया 307 लगेगी, पड़े रहो 10 साल तक भीतर। क्या मतलब हुआ? कोई लक्ष्य हल हुआ नहीं उससे। यहां से तोड़ना शुरू करते इस तरफ से, छोटा सा डंडे से मेंढक सा आता है और चल भी नहीं पाएगा, पड़ेगा, पड़े पड़े को भी इस तरह से मारते कि पता भी ना चलेगा। और सजा कितनी है ही नहीं, सीधी जमानत है, अंदर जाओ, जमानत अंदर भी नहीं जाना पड़ता, कोई केस ही नहीं, साथ अकाउंट का बढ़ जाए, है कि नहीं? अंदर की चोट। एक दुष्ट व्यक्ति पकड़ा गया, उसको डाला और डाल करके उसके पेट के ऊपर एक मोटा सा कपड़ा रखा और डंडे से ऐसे खोद मार दिया। अब किसी डॉक्टर के उसमें नहीं आ रहा, कुछ भी चोट नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई खोद नहीं है, जिंदगी भर तक तड़पने के लिए मजबूर हो गया। आंखें खराब हो गई सदस्य। तो ये भीतर वाली चोट है ना, हमने डंडे से मारने वाली मतलब क्या है कि जो अंदरूनी चोट है वो मौत की चोट है, वो मौत की चोट ऐसी मार तो ये जिंदगी भर तराशते रहे, लाल बत्ती वाली तो खत्म हो गई, लेकिन जो ऐशो आराम लूटा है इन दुष्टों ने, जो जिया है, सारे समाज के पैसे को चौक की तरह से खा खा करके ये मस्टंडे हुए पड़े हैं, जिन्होंने अपने कोठियों के बाहर से सीसीटीवी कैमरे और ये जो लोहे के तार और कमांडो और फोर्स लगा रखी है, ये सबसे बुज़दिल और कमजोर काय
रहती हैं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये अर्श पर जाने वालों को फर्श पर जाकर के छोड़ेंगे। दोस्तों, दिल में आग, शोले भड़कने चाहिए भाई। अब जो हताश, निराश, उदास बैठा, देखो आपके चेहरे पर अब जिसके खुशी नहीं है, जो मुस्कुरा नहीं रहा है, समझो बहुत पीड़ित और दुखी है। यात्रा की थकान होगी, नींद नहीं आई होगी, या पेट साफ नहीं होया होगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे जब ऐसा ट्रेनिंग है ना ये तो, और ट्रेनिंग भी किसकी है? मानवीयता की रक्षा के लिए। उस ट्रेनिंग में भी जो व्यक्ति ऐसे करके बैठा है, हताश, निराश, उदास, खूंखार में, ये क्या बोल रही है, ये क्या हो सकता है, क्या कैसे सोच रहा है? वो काय का दूसरे देश को बदलेगा, समाज को बदलेगा, व्यक्ति को बदलेगा। इसलिए आपका चेहरा फूल की तरह से खिला होना चाहिए। जितना आपका चेहरा खिला हुआ होगा, दुष्टों का चेहरा उतना ही मुरझाएगा। अपनी मुख मुद्राओं को ठीक कर लो, स्वर्ण मुद्राएं आपकी झोली में आएंगी। कहां दुखी हुए बैठे हो? हम इस देश के ही नहीं, हम पूरे संसार के मालिक हैं। ये सारे प्राकृतिक संसाधन मेरे हैं, मेरे लिए बनाए हैं। उस पूरी कायनात में जो भी कुछ उपलब्ध है, अरे तुम क्या बनाओगे, तुम क्या कर सकते हो? जल मेरा है, हवा मेरी है, ये सारी पदार्थ अवस्था मेरी है, सारी प्राण अवस्था मेरी है, सारी जीव अवस्था मेरी है। मैं उसके साथ हार्मनी में जीता हूं, सहअस्तित्व के साथ हूं। मैं उसके प्रकृति का ध्यान रखता हूं, जीव जंतु का ध्यान रखता हूं, हवा, पानी, मिट्टी का ध्यान रखता हूं, पॉल्यूशन, प्रदूषण से बचने का ध्यान रखता हूं। अरे तुम तो सभी पदार्थ अवस्था को खा गए, धरती को उखाड़ मारा तुमने, उसको चूस गए, तो सारे संसाधनों को तुमने दोहन कर लिया, सारे तत्व निकाल लिए, सारा लोहा, सारा लोहेस्ट, सारा कोयला, ये सारा उड़ीसा, ये सारा छत्तीसगढ़, ये झारखंड, जो सोने का कटोरा है, वो आज लोहे की थाली भी नहीं छोड़ा तुमने दुष्टो। तुम हमारे सामने क्या बोलोगे? सारे पदार्थों को उठा करके धरती को तुमने बीमार कर दिया, बुखार चढ़ा दिया, सारा ओजोन की परत तक तुमने छेद कर डाले हैं। तुम विकास बोल रहे हो? सारे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पेड़ पौधों को तुमने काट मारा है, तुमने जमीन को लेकर के, और कितना खनन किया है, तुम सारा सब कुछ फाड़ खाया है। तेरे बाप की है क्या ये? तूने इसके लिए किसको पैसा दिया, किसको अदा किया तूने इसके लिए? अरे हवा के लिए तूने हवा भी सिलेंडर में भर भर के बेच रहा है, पानी तू बेच रहा है बोतल में भर भर के। तूने पानी का कौन सी ताकत है तेरे पास, तू पानी बना देगा? तेरे पास कौन सी ताकत है, तू हवा बना देगा? कौन सी ताकत है, तू सूर्य को बना देगा, प्रकाश को बना देगा? कौन सी ताकत है, तू जो है इस आम को बना देगा, अमरूद को बना देगा, अन्न को बना देगा? तेरे पास कोई ताकत नहीं है। तेरा पेट भरते हैं तो ये सारे कृषक और सारे श्रमिक तेरा पेट भरते हैं। एक दिन में तुम्हारी जान ले लेंगे, एक दिन में। सोच के देखो, सारा पेट्रोलियम उनके पास हो, सारा रुपया भी उनके पास हो, ठीक है? सोना चांदी मत जाने देना अपने हाथ से, इसको बना के रखोगे ना तो कागज के नोट सारे उनके पास हो, ठीक है? सारे मोबाइल सारे वो ले जाए, सारी गाड़ियां उनको दे दो, ठीक है? सारे जो ऐशो आराम के साधन है, सारे एसी भी उनको दे दो, सब कुछ बांध लीजिए, तो सब कुछ उनको दे दो, ठीक है? गाय को आप रखो, जमीन खेती को आप रखो, फल अन्न औषध को आप रखो, अरे है ही रखो क्या, वो तो है ही हमारे पास। अब ये हमारे पास है और आप एक दिन सप्लाई बंद कर दो, वो आईसीयू में पड़े हैं, एक नाल को काट दो, मर जाएंगे। लेकिन हो रहा उल्टा, हो रहा उल्टा। आज आईसीयू में हम सब पड़े हैं, सारी पाइपलाइन उनके हाथ में है। पैसे की लगा लो, पानी की लगा लो, हवा की लगा लो, अन्न
सारी अज्ञानता के कारण है और जगह में आए हैं डॉक्टर साहब और वर्मा साहब। तो आप सभी ऊर्जावान भाई संगठन से जुड़ करके बिल्कुल अपने आप को हताश निराश उदास न कहें, अपने आप को पूरे धड़कते सोले बन जाए। सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग और पैर में चक्कर। हाँ, चराई बेटी चलने का नाम गाड़ी है। जो चलना बंद कर दिया तो वो खटारा है। 3 प्रकार की गाड़ी होती है। एक गाड़ी होती है सेल्फ स्टार्ट। कौन सी भाई? आप बोलेंगे तो मैं सोचूंगा आप समझ रहे हैं। एक गाड़ी कौन सी है? सेल्फ स्टार्ट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कभी ऐसे ही मैं बक बक करता रहूं, आप बैठे रहे कि विशिष्टाचार निभाना है, कोई बाहर से आए हैं आचार्य जी और अभी जी बोलेंगे तो गलत लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी है सेल्फ स्टार्ट, दूसरी गाड़ी है वो है धक्के स्टार्ट और तीसरी गाड़ी कौन सी है? किक स्टार्ट। ठीक है, 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, मिक्स्ड, असली, नकली, फसली। तो जो हिमांशु जी कह रहे थे कि असली तो भाई वो 2% हैं और वो डॉक्टर साहब जानते हैं कौन से? जानते डॉक्टर साहब? ऐसा हीरो का पारखी और ऐसा मुद्रा का पारखी, मनुष्य रूपी हीरो का पारखी और मुद्राओं का पारखी हमने तो नहीं देखा। और ऐसी महान हस्तियों के बीच में पाकर के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक भाई जो परिचय दे रहा था, वास्तव में मैं कहता हूं मैं ही आपको हृदय से नमन करता हूं।